इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमारे इस हॉस्पिटल के वार्षिक महोत्सव में हम लोग एक सहज सत्संग की गंगा में गोते लगा रहे हैं। एक सुयोग है, संयोग है। कहते हैं ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं कर सकता है अथवा करता है। भगवान उनके यहाँ गए जहाँ भगवान की प्रतीक्षा हुई, जहाँ प्रतीक्षा नहीं हुई वहाँ प्रभु गए नहीं। तो प्रतीक्षा, समीक्षा, शिक्षा, तितिक्षा, परीक्षा, ये ऐसे शब्द हैं जो कुछ तपाते हैं। जो तप जाता है वो चमक जाता है। दो शब्द हैं, कृपा और अनुग्रह। अनुग्रह तो भगवान जब स्वतः प्रसन्न होते हैं तब करते हैं, परंतु कृपा भगवान तपस्या देखकर करते हैं। भगत हैं हम आप, एक बात का सदैव स्मरण रखिएगा, भगवान किसी जीव की कमी नहीं देखते। भगवान जीव की कमी नहीं देखते। जिस दिन भगवान कमी देखने लगेंगे कोई पारे नहीं मिलेगा साहब। आप मेरी ओर देखिए, मैं जो कह रहा हूं वो नहीं हूं। प्रेम भूषण जो व्यासपीठ पर बैठकर कथा गा रहा है वो नहीं है। मैं अपने बेडरूम में जैसा रहता हूं वो मैं हूं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि तुम कैसा दिखना चाहते हो, भगवान ये देखता है तुम कैसे रहना चाहते हो। भगवान जीव की रहनी को प्रेम करता है, भगवान कथनी को प्रेम नहीं करता। भगवान करनी कथनी किसी पर ध्यान देते ही नहीं। यदि देते तो शबरी मां केवट जी का उद्धार नहीं होता, अजामिल का उद्धार नहीं होता, रावण सुग्रीव का भी उद्धार नहीं होता। जहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतेउ मूड कह काली। और भगवान का स्वभाव है, भगवान कोई बात एक बार ही बोलते हैं। भगवान एक बात को रिपीट नहीं करते हैं। काट रिपीट ना। राम ने जो कह दिया सो कह दिया, परिवर्तन नहीं है। रामो द्विरा न भाषते। भगवान ने जो प्रतिज्ञा ली उसका निर्वाह किया। इसलिए जब विभीषण जी शरणागत हुए हैं तो विभीषण जी ने कहा, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, क्योंकि श्री हनुमान जी ने कहा था, भगवान ने प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करऊं मैं, और मैं भी निशाचर हूं। आपकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? अब यहां भगवान जीव के कर्म का दर्शन नहीं करते। भगवान जीव में सहजता, देखिए सहजता का दर्शन करते हैं, चतुराई प्रभु को पसंद नहीं। मन से, वाणी से, कर्म से किसी प्रकार की चतुराई परमात्मा को अच्छी नहीं लगती। आप सहज रहो, कैसे? बच्चों जैसे, बालवत, अच्छा लगेगा।
कल एक बात आई थी, भगवान भक्त के भाव के अनुसार गति ले लेते हैं। जनक जी महाराज प्रतीक्षा कहाँ कर रहे हैं? मिथिला में। भगवान अयोध्या से बक्सर पैदल पैदल चले गए वहां, और जनक जी ने देखते कहा, इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुकई मन त्यागा। इनमें मेरा मन रम गया। ऐसे राम जी की कथा हम आप गा रहे हैं, सुन रहे हैं। जो राम धर्म मूल है, मूलम धर्म तरो, भगवान धर्म के वृक्ष के मूल हैं। अर्थात रामचरित्र धर्म चरित्र है। रामचरित्र का स्मरण हो जाए, गान हो जाए, गान छोड़ी केवल स्मरण हो जाए तो जीव गदगद हो जाता, आनंदित हो जाता। राम जी सुख भोगने नहीं आए, मेरे प्रभु खाने सोने नहीं आए। क्यों आए? हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जिसका जीवन परमार्थ में सन गया हो, रम गया हो, उसको अपने सुख की तिलांजलि देनी पड़ती है। किस किस की गाइए, किस किस की रोइए, आराम बड़ी चीज है, तो फिर परमार्थ नहीं सदेगा, तपाना पड़ता है। प्रभु ने अपने को तपाया। अभिषेक का प्रसंग चलते चलते भगवान ने वनवास ले लिया। 14 वर्ष मेरे परमात्मा वन में रहे, तप किया। 14 वर्ष में भगवान ने यह रचना बनाई, यह योजना बनाई कि रावण का, आसुरी समाज का संहार कैसे होगा। जो राम एक बाण छोड़कर इंद्र के पुत्र को तीनों लोग 14 भुवन में भ्रमण करा सकते हैं, उनको वन जाने की आवश्यकता क्या पड़ी? जागरण। समाज का जागरण होना चाहिए कि समाज ही दुष्प्रवृत्तियों से लड़ने को तैयार हो जाए। हमारे अंतस का जागरण होना चाहिए। ये जो डॉक्टर साहब लोग हैं ना, ये रोग की दवा नहीं करते, फिर काहे की दवा देते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बढ़े कि दोबारा रोग न हो, उसकी चिकित्सा। रोग हो ही नहीं साहब, इसके लिए जो दवा बीमारी की दी जाती है उसके साथ एंटीबायोटिक्स प्रयोग किए जाते हैं। वो क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देती है शरीर की, रोग दूर हो और दोबारा न हो। हमारे अध्यात्म में, सनातन संस्कृति में यह सामान्य व्यवस्था है कि एक व्यक्ति नहीं, समाज, श्रद्धेय विनोबा जी, एकल नहीं, समाज का जागरण होना चाहिए। समाज में सत प्रवृत्ति बढ़नी चाहिए, समाज में सतो गुण की अभिवृद्धि होनी चाहिए, समाज में तामस की नहीं, राजस की नहीं, सत्व भाव का प्रसार हो। बुराई दूर हो नहीं, अच्छाई बढ़ेगी, बुराई अपने आप ढकेगी। समाज इस तरह जागृत हो। भगवान ने 14 वर्ष समाज को जगाने के लिए अयोध्या छोड़ चित्रकूट वास किया। 13 वर्ष तक मेरे राम जी चित्रकूट में रहे। हमको भी कुछ करना होगा तो तपना होगा साहब, बिना तप के कुछ संभव नहीं है। जो तपेगा वही दिखेगा। ओके, क्या क्या है, क्या है? जो तपेगा, सुनिए रक्षा। हाँ, जो तपेगा वो गलेगा, गलेगा। जो गलेगा वो ढलेगा, गलेगा वो ढलेगा। जो ढलेगा वो बनेगा, जो बनेगा वो मिटेगा, और जो मिटेगा वही रहेगा। किसी शायर का शेर है, ढलाई गलेगा तो ढलेगा, बिना गले ढलेगा नहीं। जो तपेगा
प्रसार होगा, दिखेगा। हम निज सुख का ध्यान न रखें, हमको क्या सुख मिलेगा। आज का जीव स्वकेंद्रित हो गया है, तो वस्तुतः सोचना चाहता ही नहीं आदमी। हम लोग कथाओं में कुछ और नहीं करते, केवल राम जी जैसा जीव के मन को जगाते हैं। जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे न कहाँ जो। आदमी गुजरने के बाद समझ पाता है साहब, कुछ बचा ही नहीं साहब। 4 बच्चे थे, सबका ब्याह कर दिया, सब अपने अपने में मस्त हैं। अब हम बूढ़ा बूढ़ी दो ही रह गए, क्या बताऊं भाई। ये सोचना पहले का काम है, ये बात का काम नहीं है। हमने यह व्यवहार बनाया ही नहीं कि आखिर आगे भी हमको, यदि हमारी चेतना अध्यात्म समन्वित हो तो वस्तुतः हमसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं। समय का पता नहीं चलेगा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं, अथा तो कर्म जिज्ञासा। हमको वैसा समन्वय बनाना होगा जैसे परमात्मा ने बनाया। भरत जी सेना लेके आए, भगवान ने सेना स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कहा वचन के अनुसार आप सेना के साथ अयोध्या वास करो और हमको वन में वास करने दो। जीवन में विकास उसी का होता है जो अपने पौरुष और भगवत कृपा के साथ तपता है। घर से लेकर जो गया खर्च करके वापस ही आया, इसलिए राम जी कुछ लेकर नहीं गए। सहज है। यह राम कथा हमको आपको यही कहती है, तपो। आध्यात्मिक चेतना हमारे जीवन को एक ऊर्जा प्रदान कर देती है, ऊर्जा। और हम नित्य नवीन अनुभूति करते हैं, नित्य नवीनता से लबरेज रहते हैं, भरे रहते हैं, इधर उधर नहीं। केवल पूजने से राम जी का चरित्र प्रकाशित नहीं करेगा। राम चरित्र को समझना होगा और नए भावों में समझना होगा। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम। स्तुति गाने से कल्याण थोड़ी होगा। इस बात को समझना होगा कि राम जी का चरित्र ऐसा कौन सा विशेष भाव रखता है कि पूरी दुनिया मानती है, पूरी सृष्टि मानती है। लोक लोकोत्तर है राम। भारत में नहीं, देवलोक भी मानता है, पाताल भी मानता है, पूरी सृष्टि मानती है। चरित्र में श्रेष्ठत्व है तो हम हैं तब भी, नहीं रहेंगे तब भी दुनिया मानेगी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।